जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का यहाँ पे समस्थानिक क्या है। चलिए सभी लोग जो है आंसर लगाइएगा। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आप जब आप पेपर देने जाइएगा 20 सितंबर को, तो आपको यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक क्या है। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रोटियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब प्रोटियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हो जाएंगे कौन, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में खोला गया है। तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोली गई है आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपको तो पहले इसमें याद रखिएगा, आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है, जीके प्लस जीएस आपका इसमें है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का साइंस का क्वेश्चन है, उसके बाद आपके करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन से आप, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छप सके, इसलिए अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इनको। बताइए कि खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जो है ना संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही जवाब है फुटबॉल से है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए बताइए सभी लोग आंसर कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब था ये किस देश ने जीता था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भारत जीते हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो जबलपुर शहर जो है आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे नर्मदा नदी, आप याद रखिएगा। चलिए आगे आता है आपका क्वेश्चन कि हैबर प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से कौन सा यौगिक यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो हैबर प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से कौन सा यौगिक यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं अमोनिया। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब अमोनिया तैयार किए जाते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बता दीजिएगा दोस्तों कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आपके तबला से हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब तबला से। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अम्ल के मिश्रण को शाही जल कहा जाता है। तो किस यहाँ पे अम्ल के मिश्रण को शाही जल कहा जाता है। तो किस अम्ल के मिश्रण को शाही जल कहते हैं। तो ये हम सभी लोग बोलते हैं किसको, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे शाही जल भी बोला जाता है। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से इनको। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चन को आपको करवा रहे हैं और बिल्कुल आपको इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आपको कराते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो निम्नलिखित में से किसान दिवस कब मनाया जाता है।
तो किसान दिवस मनाई जाती है 23 दिसंबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 23 दिसंबर। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। चलिए लगाइए आंसर। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखिएगा बिजली के बल्ब में जो है ऑर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों गैस जो है ना इसमें भरी होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके बिहार में है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे, सही जवाब बिहार में है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को जो है ना पुरस्कृत किया गया है। बताइए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किए गए हैं। तो इसमें किए गए हैं कुल 17 बच्चों को पुरस्कृत। ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे, सही जवाब 17 बच्चों को पुरस्कृत किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। बताइए कि निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हो जाएंगे सिल्वर, ब्रोमाइड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिक का यहाँ पे जनक किसे कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिक का जनक किसे कहते हैं। तो ये जनक कहते हैं मैक्स प्लैंक को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 होता है। बताइए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ये 79 होता है। तो ये होते हैं आपके सोना का। ऑप्शन आप लोग जो है डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब सोना का होता है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग जो है ना होता है। बताइए मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से आपके यहाँ पे होते हैं मधुमेह रोग। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब मधुमेह रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी किसके द्वारा। तो यहाँ पे आप सब लोग का 90 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। चलिए आंसर लगाइए कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आपके पेरिस में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब पेरिस में किए गए हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में जो है स्थित हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे। तो यह स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक में है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइए जल्दी से। चलिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर लगाइए। दोस्तों अभी तक आप इस क्लास को लाइक भी नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपका पेपर जो है 20 सितंबर से अब स्टार्ट होने जा रहा है और बिल्कुल जो आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा उन्हीं सब क्वेश्चन को आपको हम कराएंगे भी। तो आप अच्छे से जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो विटामिन बी यहाँ पे 12 का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 22 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन डी है उनका सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से जो है ना संबंधित हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब महाराष्ट्र राज्य से। आगे आता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। चलिए आंसर लगाइए कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाए जाएंगे अपने देश भारत में। याद रखिएगा अपने देश भारत में ये बनाए जाएंगे। आगे आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जौनसारी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। चलिए लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से जौनसारी जनजाति किस राज्य में जो है यहाँ पे निवास करती है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में जो है जौनसारी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। चलिए बताइए कौन सी नहीं पूछा है, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी को, यहाँ पे नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो आप याद रखिएगा सिंधु गिरता है, नर्मदा गिरता है और ताप्ती गिरता है, लेकिन गंगा जो है ये आपके नर्मदा नदी में गिरता नहीं है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जो है ना कहाँ शुरू हुआ है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य निम्नतम जनसंख्या के दूसरे स्थान पर है। चलिए आंसर लगाइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य निम्नतम जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो ये हो जाएंगे आपके मिजोरम राज्य। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे मिजोरम राज्य। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसमें किए जाते हैं यूरेनियम 235 का उपयोग। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। तो निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे बड़ा यहाँ पे देश जो है कौन से हो जाएंगे, तो अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। बताइए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का यहाँ पे संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब अनुच्छेद 29 में। आगे आता है क्वेश्चन कि रडार शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए रडार शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रडार शब्द का पूर्ण रूप होता है यहाँ पे क्या, आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई जो है ना कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज 20.12 मीटर ये दोनों होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ये सभी जगह पर क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है। तो आप याद रखिएगा श्रीलंका के बीच होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पौधों में भोजन के संचयन का यहाँ पे मुख्य रूप क्या है। तो निम्नलिखित में से पौधों में भोजन के संचयन का यहाँ पे मुख्य रूप क्या हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा इसमें हो जाएंगे आपके स्टार्च। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया गया है या दिया गया है। तो राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद यहाँ पे कितना में, तो 54 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे अनुच्छेद 54 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपके यहाँ पे आर्कटिक महासागर। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे आर्कटिक महासागर। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए कि कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कंवल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके हो जाएंगे तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब तेलंगाना राज्य में हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।